हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट परीक्षा बोर्ड सीरीज के जो चैप्टर 1 है उसके हम ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करने वाले हैं। इसके सारे ही सम में सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको सही विकल्प का चयन करना है। फर्स्ट है इसमें, इफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 32 एंड एलसीएम इज 8 देन इट्स एचसीएफ इज। क्वेश्चन में बोला है कि अगर दो नंबर्स है और उनका जो प्रोडक्ट है मतलब आपस में गुणा करेंगे तो 32 होगा और जो एलसीएम है वो 8 है, तो हमें एचसीएफ हमें फाइंड करना है। अब जब हमने इनके डिटेल्ड क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें हमने इस टाइप के क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था। उसमें था कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये एलसीएम और एचसीएफ इन्हीं दो नंबर का रहेगा। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी हमें दिया हुआ है 32 है और एलसीएम हमें दिया हुआ है 8 है और एचसीएफ हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर एचसीएफ हमें फाइंड करना है तो एज इट इज रहने देंगे एचसीएफ को, और ये 32 इक्वल के इस तरह पे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। अब ये गुणा में है 8, इस तरफ आ जाएगा इक्वल के, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, 8 से 32 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ही ऑप्शन है हमारे पास 4। आंसर चेक कर लेते हैं, फर्स्ट का ए है। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर कोई और वो नंबर चेंज करके दे दे तो आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए इन केस वो आपको एचसीएफ दे दे तो फिर आप एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पर लिख दीजिएगा और यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आप एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर एचसीएफ और एलसीएम दोनों दे दे और यहाँ पर प्रोडक्ट हमें फाइंड करना तो वो भी सॉल्व हो सकता है इसी के थ्रू, इसी फॉर्मूला के। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। दो पॉजिटिव इंटीजर्स है और अगर हम उन्हें इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड q इक्वल्स टू ए क्यूब b, तो यहाँ पर ए बी बीइंग प्राइम नंबर्स और a और b जो है हमारे पास इसमें वो प्राइम नंबर्स है, देन एलसीएम पी क्यू इज, तो हमें इनका एलसीएम बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हम इनके एलसीएम सेपरेट निकाल लेंगे, p इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर का और q इक्वल्स टू ए क्यूब b का। तो यहाँ पर p इक्वल्स टू होगा a इंटू बी स्क्वायर, ये a की पावर 1 है यहाँ पर, और q इक्वल्स टू होगा यहाँ पर a की पावर 3 इंटू b। अब हमें इनका पी क्यू का एलसीएम लेना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, तो एलसीएम में जो पावर हाईएस्ट होती है हम वो लेते हैं। तो यहाँ पर ए क्यूब है दोनों में, यहाँ पर और यहाँ पर, तो ए की पावर 3 लेंगे इंटू बी की पावर यहाँ पर हाईएस्ट है तो बी स्क्वायर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा सॉल्व होकर ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक है, आंसर्स चेक कर लेते। हमारे पास ऑप्शन में ए क्यूब बी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी है। आंसर्स में चेक करते सेकेंड का सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 है, द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज। अब हमें 96 और 404 का एचसीएफ पूछा है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें इनके एलसीएम्स निकालने होंगे 96 और 404 के। हम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 और 404 दो नंबर्स के लिए। तो लास्ट में इवन नंबर है दोनों में, तो 2 से फैक्टराइज करेंगे हम इन्हें, तो ये 4 टाइम में चले जाएगा, 1 बचा 16 हो गया है, 8 टाइम बार में जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 चौक 8, ऐसे 2 1 आर 2, 2 2 जार 4 हो जाएगा। अगेन 2 से करेंगे 6 टाइम में, 2 से करेंगे 3 टाइम में और 3 से 3 1 टाइम में होगा। ऐसे यहाँ पर भी 2 0 2 होगा
फिर वापस से 101 होगा और फिर 101 हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में HCF पूछा है, तो HCF मतलब कॉमन नंबर रहेगा दोनों ही नंबर्स में, तो 96 एंड 404 का HCF। अब यहाँ पर 2 नंबर है, ठीक है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, एक बार दोनों में ही है, यहाँ पर लिख दे। अगेन 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ जाएगा। HCF में सिर्फ दोनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए तभी हम लेंगे। और ये जो बाकी के नंबर यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 2 इतने टाइम्स है, 5 टाइम है, लेकिन इसमें 2 सिर्फ 2 टाइम्स है, ठीक है, तो हम सिर्फ 2 को 2 टाइम्स लेंगे। और 101 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो 101 को नहीं लेंगे। और बाकी के जो 3 रिमेनिंग 2 है और एक 3 है, इन्हें भी नहीं लेंगे। तो हमारा जो HCF है वो 4 आ गया। आंसर चेक कर लेते हैं। 3 का बी, ऑप्शन नंबर 4 हमें गिवन है, हम चेक कर लेते हैं आंसर्स में। 3 का ये रहा बी 4, ठीक है। अभी इसमें HCF आप 91 एंड 21 ऐसे ही रहेगा ये भी, तो हम इन्हें फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 91 एंड 21। अब इन दोनों में लास्ट में ऑड नंबर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, तो ये 3 टाइम में चले जाएगा, लेकिन 1 बचेगा, मतलब ये 3 से नहीं होगा। और 5 से जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो फिर 7 से करके देखते हैं। तो 7 1s are 7, 2 बच के 3 टाइम्स में 21 आ जाएगा। फिर ये 31, 13 से 13 चले जाएगा, और ये 3 से 7 टाइम में, और ये 7 से 1 टाइम में। अब इन दोनों में आप देख पा रहे हैं कि जो कॉमन नंबर है वो 7 है, ठीक है, तो HCF हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इन दोनों का। आंसर चेक कर लेते हैं। 4th का 7 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर भी 4th का सी, ठीक है। अब HCF आप 6 एंड 20, ये भी सेम ही रहेगा, तो 6 और 20 दोनों की हमें फैक्टराइज करना है। ये जो 0 अगर है लास्ट में, तो 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, और 6 तो हमारा इवन नंबर है ही, तो 2 से चले जाएगा 3 टाइम में, और ये 3 से 3 1 टाइम में, ये 10 टाइम में चले जाएगा 5 टाइम में, और ये 1 टाइम में। अब दोनों में जो नंबर कॉमन है वो हमारा HCF होगा, तो 2 नंबर है दोनों में कॉमन, ठीक है, तो ये हमारा HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर चेक कर लेते हैं। 5th का सी यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है, तो ये हमारे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो गए वो हमने पांचों सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद करती हूँ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आई होगी। और बाकी की क्लासेस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उन्हें चेक कर सकते हैं। और इस क्लास के नोट्स के लिए आप हमारे एडुविस्टा इनसाइट्स इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।